जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज एआई से देखेंगे शैव धर्म। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय के गंवाते हुए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आस्था की जिसकी जड़ें इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं शैव धर्म की। ये सिर्फ कोई धर्म नहीं है, बल्कि समझिए एक पूरी सभ्यता की कहानी है, हजारों सालों की यात्रा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शिव की पूजा आखिर कितनी पुरानी है। मतलब हम कितने साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें शायद हम भूल ही गए हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस प्राचीन आस्था की जड़ें कहां से कहां तक फैली हैं। कुछ पुरानी मोहरों से लेकर बड़े बड़े शास्त्रों तक। जरा सोचिए, इस टाइमलाइन को देखिए। हमारी कहानी शुरू होती है करीब 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 4500 साल पहले, हड़प्पा की कुछ मोहरों से, जहां हमें आदि शिव के कुछ संकेत मिलते हैं। फिर 1000 साल आगे आइए, ऋग्वेद में रुद्र नाम के एक देवता का जिक्र मिलता है। और फिर कई सदियों बाद लगभग 400 ईस्वी में मत्स्य पुराण में जाकर हमें पहली बार शिवलिंग पूजा का साफ साफ जिक्र मिलता है। मतलब हजारों साल का ये जो एवोल्यूशन है ना, सच में कमाल का है। तो इसका मतलब ये है कि रुद्र का जो स्वरूप था वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीता, अथर्ववेद जैसे दूसरे ग्रंथों में उन्हें नए नए नाम दिए गए, जैसे भव, शर्व, पशुपति और भूपति। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे एक ही देवता का कॉन्सेप्ट लगातार, आप कह सकते हैं, इवॉल्व हो रहा था। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आस्था कैसे अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग हिस्सों में बंटी। क्योंकि देखिए, शैव धर्म कोई एक सीधी साधी विचारधारा नहीं है। ये तो कई अलग अलग संप्रदायों का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। और अगर वामन पुराण की माने तो शैव परंपरा की 4 सबसे बड़ी धाराएं या कहिए संप्रदाय रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये हैं वो 4 मुख्य रास्ते। सबसे पहले पाशुपत, जो सबसे पुराना माना जाता है। फिर है कापालिक, जो शिव के रौद्र रूप यानी भैरव की पूजा करते थे। तीसरे हैं कालामुख, जो अपनी एक्सट्रीम तपस्या के लिए मशहूर थे। और चौथे लिंगायत, जो दक्षिण भारत से एक बहुत बड़े सुधारवादी आंदोलन के तौर पर सामने आए। तो सबसे पहले बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। इसे शैव धर्म की सबसे पुरानी शाखा माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना लकुलिश ने की थी, जिन्हें खुद भगवान शिव का ही एक अवतार मानते हैं। और इनकी पूरी फिलॉसफी का जो आधार है वो है पाशुपत सूत्र नाम का ग्रंथ। अच्छा, पाशुपत के बाद नंबर आता है कापालिकों का। ये लोग शिव के सबसे उग्र, सबसे भयानक रूप यानी भैरव के उपासक थे। और इनका जो मेन सेंटर था वो था श्रीशैलम, जो आज भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। फिर आते हैं कालामुख, और इनकी जो प्रथाएं थी वो सच में काफी एक्सट्रीम थी। शिव पुराण में इनके बारे में जो लिखा है वो उनकी कठोर तपस्या को दिखाता है। लिखा है कि वे नर कपाल में भोजन और जल ग्रहण करते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। मतलब सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला वर्णन है। और फिर चौथा और आखिरी मुख्य संप्रदाय है लिंगायत। ये दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा फैला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से शिवलिंग की उपासना करते हैं। इन्हें वीर शैव भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शिव के वीर योद्धा। अब तक हमने परंपराओं की बात की, पर अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इन परंपराओं को चुनौती दी, जो सुधारक बनकर आए और शैव धर्म को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। 12वीं सदी में एक दार्शनिक हुए बसव, और उन्होंने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने उस समय समाज में जो भी गलत प्रथाएं थीं, उन सबको सीधी चुनौती दी। उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, मुश्किल पूजा पाठ और कर्मकांड को नकारा, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, औरतों और विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रगतिशील बातों का समर्थन किया। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा सामाजिक सुधार रहा होगा। बसव के अलावा एक और बहुत जरूरी आंदोलन था नाथ संप्रदाय। इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, लेकिन गोरखनाथ के समय में ये बहुत फैला। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या थी? इन्होंने भी जाति व्यवस्था की खुलकर आलोचना की और कहा कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो।
तो हमने फिलॉसफी की बात की, सुधारकों की बात की, लेकिन शैव धर्म का असर सिर्फ यहीं तक नहीं था। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे शानदार असर देखने को मिलता है कला और वास्तुकला पर। अब हम इसकी उस विरासत को देखेंगे जिसे पत्थरों में जिंदा कर दिया गया, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें हैरान कर देती है। खासकर दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े राजवंश हुए, जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इन्होंने शैव धर्म को बहुत संरक्षण दिया। और जब राजाओं का साथ मिलता है तो कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंचती है। इन्हीं के समर्थन से कुछ ऐसे अद्भुत नमूने बने जो आज भी खड़े। इन्हीं में से एक था राष्ट्रकूट राजवंश, और इन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन लगता था। एक ऐसा सपना जो कल्पना और इंजीनियरिंग दोनों की हदों को पार करने वाला था, और उन्होंने वो कर दिखाया। एलोरा में एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बना दिया, कैलाश मंदिर। ये कोई मजाक नहीं है, ये आज भी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार है। ये तो हुई राष्ट्रकूटों की बात। अब जरा चोल वंश की तरफ चलते हैं। वहाँ के महान शासक राजराज प्रथम, उन्होंने भी तंजौर में एक ऐसा ही शानदार मंदिर बनाने का फैसला किया, और ये मंदिर था राजराजेश्वर मंदिर, जिसे आज ज्यादातर लोग बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर चोल आर्किटेक्चर कितना भव्य था और कितना सटीक था, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। और देखिए, इन मंदिरों की अहमियत सिर्फ भारत तक ही नहीं है। चाहे वो एलोरा का कैलाश मंदिर हो, या तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, या फिर नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, इन सभी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये बताता है कि ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर है। तो सोचिए, हड़प्पा की उन छोटी छोटी मोहरों से लेकर पहाड़ों को काट कर बनाए गए इन विशाल मंदिरों तक हमने कितनी लंबी यात्रा की है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर इस परंपरा में ऐसी क्या बात है? विनाश और सृजन, विद्रोह और भक्ति, इन सब मिले जुले विचारों में वो कौन सी ताकत है जो आज भी हजारों साल बाद भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।